My question to you is, if you have to list down two big challenges and one big opportunity for digital media currently, what would those be? हाँ, मुझे जो विषय मिला था वो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस का ही था। मुझे लगता है कि मैंने मंच से भी कहा था, शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक दो ही सबसे बड़ी चुनौतियां रही हैं डिजिटल की दुनिया में। पहला है रेवेन्यू, दूसरा है डिस्कवरी। सारे यूजर हमारे पास हैं, हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितनी मैट्रिक्स डिजिटल के पास है, यूजर कहाँ से आता है, कितनी देर रुकता है, क्या पढ़ता है, ये सारा डिजिटल के पास है, जो टेलीविजन के पास भी नहीं है, अखबार के पास भी नहीं है। तो यूजर सारा डिजिटल पे आया हुआ है। कई कई अखबार ऐसे हैं जिनकी उनकी टोटल रीडरशिप से ज्यादा यूजर डिजिटल के पास है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज है पैसे का। रेवेन्यू जितना टेलीविजन में है और अखबार में वो नहीं है डिजिटल में। और दूसरा डिस्कवरी के लिए वो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स पर, एग्रीगेटर्स पर डिपेंडेंट है, और वहां पर जो कुछ भी मैनिपुलेशन होता है उसकी वजह से कंटेंट वहां पहुंच नहीं पाता जहां पहुंचना चाहिए। ठीक है सर, तो यू टुक आउट द टाइम एंड आप आए यहाँ, ये पहला एडिशन है फ्यूचर ऑफ डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस का। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस इनिशिएटिव? आपको कैसा लगा? व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस दैट यू आर टेकिंग होम विद यू? मुझे लगता है कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के रूप में जो संस्था बनी है, इसकी बहुत समय से जरूरत थी। हमारे देश में जब अखबार मीडिया के रूप में बहुत प्रभावी हो गया, तो अखबारों का भी एक संघ बना जिसमें अखबार के सारे मालिक एक साथ आए। आईएनएस के रूप में वो एग्जिस्ट करता है। टेलीविजन मीडिया जब बड़ा होने लगा देश में, तो टेलीविजन मीडिया के लोगों की संस्था बन गई जो अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए लड़ती है। हम सब अलग अलग पब्लिशिंग मीडिया हाउस में काम करने के बावजूद भी, प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी, बहुत जो हमारे कॉमन एजेंडा है उस पर काम को करते रहना चाहिए। लेकिन डिजिटल की दुनिया में इसकी बड़ी कमी थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बहुत बाद में इस आवश्यकता को रेखांकित किया। उसके पहले ही डीएनपीए का अस्तित्व आ चुका था। मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अभी हमने इसी पूरे जो इवेंट में सुना कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ये सब हुआ, फ्रांस में ये सब हुआ। वहां पर इस तरह की संस्था बनना शुरुआत थी, जिसके बाद उन्होंने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों से कहा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो भी पैसा कमा रहे हो वो जिस कंटेंट के माध्यम से कमा रहे हो, दरअसल वो कंटेंट तो हमारा है, उसको जनरेट करने में हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उस पैसे का कोई भी हिस्सा हमको नहीं मिल पाता। सारा एडवर्टाइज, अभी भी आप देखिए कि पूरा जो डिजिटल का एड रेवेन्यू है उसका 80% तो बड़े टेक प्लेयर्स लेके चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये बड़ी शुरुआत है। अभी हमने मंच से भी सब्सक्रिप्शन की और एड रेवेन्यू की बहुत बात की, लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन बहुत आसानी से नहीं आते। खास तौर पे जो भाषाई पब्लिशर्स हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है और आगे भी रहेगी। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू गिरा है। जब डिजिटल की दुनिया में मैंने खुद आंख खोली थी तो 300-400 रुपए के सीपीएम की बात होती है, अब हिंदी में तो 20-25 रुपए पे आ गया। तो ऐसे में अगर हम, बड़ी टेक कंपनियां जो हमारे कंटेंट को दिखाकर इतना पैसा कमा रही है, उनके साथ ये बातचीत नहीं करेंगे कि वो अपने पैसे का बड़ा हिस्सा हमें भी दें, तो मुझे लगता है कि चुनौती बनी रहेगी। इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई और मुझे लगता है यहाँ से हमको भी उस मुकाम पर ऑस्ट्रेलिया में या फ्रांस में या कनाडा में जितना वक्त लगा उससे कम वक्त में इसको हासिल कर लेना चाहिए।